कक्षा 9 संस्कृत आप लोगों को पूर्व में पढ़ाया जा चुका है। आज इसके बाद भारत देश, जिस पाठ का शीर्षक है भारत देश। प्रस्तुत शीर्षक भारत देश विष्णु पुराण से उद्धृत है। इन श्लोकों के माध्यम से भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। देवता भी इस आशय के गीत गाते हैं कि भारत भूमि धन्य है। जो पुरुष इस भारत भूमि में जन्म लेता है वह धन्य है। स्वयं विष्णु भगवान समय समय पर मानव शरीर धारण कर इसी भारत भूमि में प्रकट होते रहे हैं। अतः देवता मोक्ष की कामना से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, यदि हमारे कोई पुण्य हो तो हमारी कामना भी पूरी करें, ताकि भारत की भूमि में जन्म लेकर हम अपने भाग्य की सराहना करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकें। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन अंतिम पुरुषार्थ को प्राप्त करने की इच्छा प्रत्येक जीव करता है कि मुझे यह शरीर त्यागने के बाद परम पद की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि जीव जो है मोक्ष की प्राप्ति के हो जाने के बाद जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म और मृत्यु का कष्ट उसे सहन नहीं करना पड़ता। प्रस्तुत पाठ में ईश्वर से प्रार्थना की गई है, जिसमें पहला श्लोक है गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। गायन देवा किल गीतकानि गायन्ति स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भारत भूमि भागे ते सुरत्वात् भूयः पुरुषा भवन्ति ते तु धन्या। गायन्ति देवा किल गीतकानि, गायन्ति गाते हैं, देवा देवता लोग, किल निश्चय ही, गीतकानि देवता लोग जिस भारत भूमि की प्रशंसा के गीत गाते हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, वे भारत भूमि में जन्म लेकर धन्य हैं। स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। जो भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष को दिलाने में साधन स्वरूप है, जहाँ पर देवता लोग भी अपने देवत्व को छोड़कर जिस भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। इस भारत भूमि की इतनी बड़ी महिमा है कि देवता लोग भी अपने देवत्व को छोड़कर मनुष्य रूप में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। कर्माण्य संकल्पित तत्फलानि सन्न्यस्य विष्णु परमात्मभूते अवाप्यतां कर्म महीमनन्ते
तस्मिन् लयं ते त्वमलाः प्रयान्ति। ते तु ताम कर्ममहिम् अवाप्य असंकल्पित तत्फलानि कर्माणि परमात्मभूते विष्णु सन्न्यस्य अमला सन्तः तस्मिन् अनन्ते लयं प्रयान्ति। वे मनुष्य जिन्होंने इस भारत देश में जन्म लिया है, असंकल्पित तत्फलानि कर्म फल की इच्छा न करते हुए किए गए कर्मों को ईश्वर को अर्पण करके निर्मल होकर उस परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। अनंते लयम प्रयान्ति, जो है उस अनंत उस परमात्मा में जो है लीन हो जाते हैं। अनंते अर्थात परमात्मा में, लयम प्रयान्ति लीन हो जाते हैं। अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या दीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतद् गायन्ति यत्रत्य जना मुरारे भद्राणि कर्माण्य अवतारयन्ति। अहो सप्त समुद्रवत्या भुवः द्वीपेषु वर्षेषु एतत् अभिपुण्यम अस्ति यत्रत्य जना मुरारे अवतारवन्ति भद्राणि कर्माणि गायन्ति। जो है सप्त समुद्रवत्या, जो है 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के द्वीपेषु वर्षेषु एतत् अधिपुण्यम अस्ति, जो पृथ्वी के सभी द्वीपों और देशों में यह भारतवर्ष विशेष पुण्यवान है। यहाँ के मनुष्य विष्णु के पवित्र कर्मों और कल्याणकारी अवतारों के चरित्रों का गान करते हैं। फिर अगला है अहो अमीशाम किम कारिशोभनम प्रसन्न एसाम सुदितः स्वयं हरे यर्जन्म लब्ध्वम निशुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाय। अहो अमीशाम किम कारिशोभनम, अरे इन भारत के लोगों ने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया है, कौन सा ऐसा पवित्र कार्य किया है। किम कार्य शोभनम, कौन सा ऐसा सुंदर कार्य पुण्यशाली कार्य किया है। प्रसन्न ऐसाम सिद्धतः स्वयं हरे, जिनके ऊपर स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हैं। और यैर्जन्म लब्धम निशुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिनः। और जो है देवता लोग कहते हैं कि जो भारत के आंगन में जन्म पाए हैं, यैर्जन्म लब्ध्वा निशु भारताजिरे, अजिर आंगन, भारत के आंगन में जन्म पाए हैं, जो मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिना, जो भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने पर ही मिलता है। हमारी भी यही इच्छा है कि हमें भारत में जन्म लें और इसके अतिरिक्त हमारी दूसरी कोई इच्छा नहीं है।
कल्पायुषाम अस्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम क्षणेन मर्तेन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संन्यान्त्य भयं पदम हरे। कल्पायुषाम पुनर्भवात् अस्थानजयात् क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम। कल्पों की आयु को त्याग कर, क्षण भर की आयु की कामना कर भारत की भूमि पर जन्म लेना बहुत उत्तम है। क्यों? कि वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यद्यस्ति नः स्वर्ग सुखावशेषितं स्विष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनम तेना जनाभे स्मृति जन्म नः स्यात् वर्षे हरिर्यद् भजतां समतनोति। यदि न स्विष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य तु स्वर्ग सुखावशेषितम् अस्ति तर्हि तेन अजनाभि स्मृति जन्म स्यात् यत् भजताम हरि समतनोति। देवता कहते हैं कि यदि हमारे स्विष्टस्य स्वर्ग के सुखों में कुछ भी शेष रह गया हो, हमने यज्ञ रूपी पुण्य किया हो, यदि भगवान अपना भजन करने वालों को प्रसन्न करते हैं तो तेजस्वी पुरुषों की आभा से युक्त भारत देश में हमारा जन्म हो और हमें इसकी याद रहे। संचितं सुमहत्पुण्यम अक्षयम अमलम शुभम कदा वयं नु लप्स्यामो जन्म भारत भूतले। संचितम सुमहत्पुण्यम अक्षयम अमलम शुभम कदा वयं नु लप्स्यामो जन्म भारत भूतले। अक्षयम अमलम शुभम सुमहत्पुण्यम संचितम वयम कदा नु भारत भूतले जन्म लप्स्याम। देवता गण कहते हैं कि हमने अत्यंत महान, कभी भी समाप्त न होने वाले पवित्र पुण्य का संचय कर लिया है, किंतु हमें भारत भूमि पर जन्म कब मिलेगा। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सुपरांगमुख पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम सईक्षति। जो है भारतवर्ष में जन्म लेकर जो शुभ कर्मों से विमुख रहता है वह अमृत के घड़े को प्राप्त कर भी विष की घड़े की इच्छा करता है। संप्राप्य पीयूष कलशम हित्वा, माने वह अमृत के घड़े को छोड़ करके विष भाण्डम से इच्छति, विष के पात्र की इच्छा करता है। धन्यवाद। अब जो है दूसरे दिन अगला पाठ आप लोगों को बताया जाएगा।